हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज विद मैकेनिकल गेट जोन फॉर गेट एंड डीएससी एग्जामिनेशन। माय डियर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका लेक्चर मिस ना हो। साथ ही साथ अगर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी या कोई डाउट है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में ऑन द सेम यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अभी तक माय डियर हमने जितना भी डिस्कशन किया फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड, उसमें हमने डील किया था फ्लूइड को इन केस ऑफ स्टैटिक कंडीशन। मींस अभी तक जो फ्लूइड था वो मूव नहीं कर रहा था, लेकिन आज एक नई यूनिट शुरू होने जा रही है फ्लूइड मैकेनिक्स की जिसका नाम है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। और अब से जो भी हम फ्लूइड की स्टडी करेंगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर तक, तो सारे केसेस में हमको फ्लूइड जो है मोशन में मिलेगा। मतलब अब फ्लूइड जो है चलना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो चलिए माय डियर शुरू करते हैं आज का नया लेक्चर विद न्यू यूनिट, दैट इज फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स और यू कैन से काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। क्लियर? सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि व्हाट इज काइनेमेटिक्स। देखो, काइनेमेटिक्स बच्चे बच्चे को पता होती है, मैकेनिक्स में पढ़ के आए होते हैं सब। काइनेमेटिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ द मोशन विदाउट कंसीडरिंग द बेसिक कॉज ऑफ मोशन, दैट इज द फोर्स एंड द मोमेंट। भाई, जो मोशन का कॉज होता है बॉडी में, मोशन का जो कॉज होता है बॉडी में वो क्या होता है? फोर्स ही तो होता है। अगर फोर्स लगाते हैं तभी तो बॉडी के अंदर क्या होता है? एक्सेलरेशन आता है। ठीक है ना? और अगर मूवमेंट आ गया, नेट एक्सटर्नल मूवमेंट, तो बॉडी रोटेट करने लगती है, वो भी एक तरीके का मोशन है। तो यहाँ पे हमको उन फोर्सेस और उन मूवमेंट से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ उसके मोशन से मतलब है। मोशन के पैरामीटर से मतलब है, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये सारी चीज़ों से हमको यहाँ पे मतलब रहने वाला है। तो माय डियर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ी। माय डियर, फ्लूइड का फ्लो जब होता है तो किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे या फिर किसी भी, अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है किसी कंट्रोल वॉल्यूम में, तो माय डियर फ्लूइड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे वेलोसिटी है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं ये स्पेस के साथ और टाइम के साथ वेरी करती हैं ड्यूरिंग द फ्लूइड फ्लो। तो हमको नेसेसरी हो जाता है इनकी स्टडी करना, और इसकी स्टडी से हम पता करते हैं कि जो फ्लूइड का फ्लो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, समझ में आ रही बात? हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के बारे में जब हम बात करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे वेलोसिटी है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है। वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को इसमें पढ़नी है। तो our objective is to study the variation of the various fluid properties with respect to space and time during the fluid flow। ठीक है, तो माय डियर सबसे पहले इसकी जो शुरुआत होती है वो ये होती है कि हम यहाँ पे जो फ्लूइड काइनेमेटिक्स है उसको डिफाइन करने के लिए, जो फ्लूइड का मोशन है उसको डिफाइन करने के लिए माय डियर टू अप्रोचेस पिक्चर में आती हैं। पहली है लैग्रेंजियन अप्रोच और दूसरी है यूलेरियन अप्रोच। ठीक है, तो माय डियर हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन विद लैग्रेंजियन अप्रोच ऑफ फ्लूइड फ्लो। ठीक, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट लैग्रेंजियन अप्रोच ऑफ फ्लूइड फ्लो। ठीक, माय डियर लैग्रेंजियन फ्लूइड फ्लो, लैग्रेंजियन अप्रोच में क्या कहा गया, एक लैग्रेंजियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा कि अगर आपको फ्लूइड के मोशन को डिस्क्राइब करना है तो आप एक काम करो, उस फ्लूइड मोशन में जितने भी, जो फ्लूइड का मोशन हो रहा है उस फ्लूइड के फ्लो में जितने भी पार्टिकल्स हैं फ्लूइड के, जितने भी पार्टिकल्स हैं फ्लूइड के, हर पार्टिकल की स्टडी अलग अलग कीजिए। Means in this method any individual particle is selected whose motion is traced throughout the flow and its various properties such as velocity, acceleration are observed at different points। ये कहा गया लैग्रेंजियन अप्रोच के अकॉर्डिंग। मतलब
फ्लूइड का फ्लो हो रहा है किसी सर्टेन गिवन स्पेस में, तो उस स्पेस में उस फ्लूइड में जितने भी पार्टिकल हैं, हर पार्टिकल को एक एक करके स्टडी कीजिए। किसके स्टडी कीजिए? उसके जो फ्लूइड के मोशन हो, हर पार्टिकल का अपना अलग मोशन होगा। फ्लूइड फ्लो में हर पार्टिकल का अपना एक अलग मोशन होगा। तो हर पार्टिकल के मोशन के पैरामीटर को लीजिए और डिस्कस कीजिए। ये कहा गया लैग्रेंजियन अप्रोच में। सो लैग्रेंजियन टेक्निक इज बेसिकली द स्टडी ऑफ ईच पार्टिकल विद टाइम। समझ रहे हैं? अगर आप एक बात बताइए कि फ्लूइड का फ्लो जो होता है, फ्लूइड के अंदर माय डियर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं फ्लूइड के, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक एक पार्टिकल की स्टडी की जाए, फिर उनका कंबाइंड रिजल्ट बनाया जाए? सोच रहे हो कितना कठिन काम होगा इस सबको करने में, है ना? तो लैग्रेंजियन टेक्निक से ये बात तो श्योर है कि रिजल्ट जो आएंगे बिल्कुल एक्यूरेट आएंगे। और जाहिर सी बात है, क्योंकि आप सिंगल सिंगल फ्लूइड पार्टिकल का एक एक करके क्या कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, जो आपका डाटा बनेगा बिल्कुल बढ़िया बनेगा। लेकिन आप एक बात बताओ, ऐसे करोड़ों फ्लूइड पार्टिकल्स होंगे जो उस मोशन में जा रहे होंगे, फ्लूइड मोशन में, तो कितने का लेकर के बनाओगे? और ऐसा है तो ये समझिए कि लैग्रेंजियन अप्रोच जो है एक कॉम्प्लेक्स अप्रोच है टू एनालिसिस द फ्लूइड मोशन। ठीक है ना? तो अभी तक हमने क्या डिस्कशन किया? एज पर द लैग्रेंजियन अप्रोच, द फ्लूइड मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय द सिंगल फ्लूइड पार्टिकल इन द फ्लूइड फ्लो बाय डिफाइनिंग द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल एट डिफरेंट टाइम इंटरवल विद इनिशियल रेफरेंस। मतलब एक हम इनिशियल रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे, किसी पर्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल को हमने उठा लिया, एक हमने इनिशियल रेफरेंस सिस्टम को सिलेक्ट किया, और उस फ्लूइड पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर हम टाइम के रिस्पेक्ट में देखते जा रहे हैं, और ऐसा हर फ्लूइड पार्टिकल के साथ करना है। ठीक है? तो इस बात को आप समझिए। तो ये होती है लैग्रेंजियन अप्रोच। तो आप यहाँ पे समझिए कि हमने यहाँ पे क्या किया, एक एक फ्लूइड पार्टिकल की स्टडी की। तो देखिए लैग्रेंजियन अप्रोच में क्या होगा, जैसे अगर हम डिस्कशन करें, जैसे कोई भी एक फ्लूइड का पार्टिकल उठा लो, ठीक है, और उसकी हमने क्या किया, एक रेफरेंस सेट किया। लेट अस से दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। हमने कोई सा भी एक फ्लूइड पार्टिकल को यहाँ पे उठा लिया, ठीक है, और वो जो मूव कर रहा है वो इस एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, एंड हमने ये एक रेफरेंस सेट कर दिया। अब जैसे सपोज करो कि कोई फ्लूइड पार्टिकल t1 टाइम पर यहाँ था, ठीक है, t2 टाइम पर माय डियर यहाँ आ गया, t3 टाइम पर माय डियर इस जगह आ गया, इस तरीके से। मतलब उसका कुछ फ्लो जो हो रहा है वो कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है, लाइक दिस। ठीक है? मतलब जो फ्लूइड पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री है वो एक्स वाई प्लेन में डिफरेंट टाइम इंटरवल पे कुछ इस तरीके की है। ठीक? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन हर टाइम इंटरवल पे उसकी ट्रेजेक्ट्री को ट्रेस करते हुए उसका पोजीशन वेक्टर डिफाइन करेंगे, लाइक दिस, इस तरीके से। लेट अस से t1 टाइम इंटरवल पे उसका पोजीशन वेक्टर s1 है, t2 टाइम इंटरवल पे उसका पोजीशन वेक्टर s2 है, और t3 इंटरवल पे उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कुछ s3 है, इस तरीके से है। समझ रहे हो? तो हमने यहाँ पे क्या कहा कि हमने यहाँ पे क्या किया है कि फ्लूइड फ्लो को डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, एक पार्टिकल को लिया और एक हमने क्या किया, इनिशियल रेफरेंस सेट कर दिया, और उस रेफरेंस में हम उस पार्टिकल को देख रहे हैं बाय डिफाइनिंग अ पोजीशन वेक्टर ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। ठीक है? तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये जो फ्लूइड पार्टिकल है इसका पोजीशन वेक्टर फंक्शन होगा किसका, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स का और साथ में टाइम का, है ना? ऐसा कहा जा सकता है। ठीक? समझ में आई बात? तो ये है लैग्रेंजियन अप्रोच। हाउएवर इट इज़ मोर एक्यूरेट बट ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स। आप समझो, एक पार्टिकल की स्टडी करने में इतने वेरिएबल्स आ जा रहे हैं, एक्स वाई टी एस, ऐसे मिलियंस ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स होंगे जो कि फ्लो कर रहे होंगे, तो उनकी एनालिसिस करने में सोचो कितने वेरिएबल्स का जन्म होगा, है ना? So, however, it is a more accurate analysis, but due to the large number of variables, it is mathematically complex. Clear? Mathematically complex. ये बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए इस
लैग्रेंजियन अप्रोच का कुछ लिमिटेशन है, वो ये है कि ये यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत कम लगती है। लेकिन अगर बात करते हैं रेरिफाइड गैसेस थ्योरी की, है ना, जहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो बहुत कम होते हैं, है ना, अगर हम बात करते हैं रेरिफाइड गैसेस थ्योरी की, जहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो वहाँ पे लैग्रेंजियन अप्रोच बड़े आसानी से लगा सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं। तो माय डियर, आप यहाँ पे देखिए कि ये जो हमने सिंगल फ्लूइड पार्टिकल लिया है, इसका हमने पोजीशन वेक्टर को जब हमने देखा तो हमने पाया कि इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो किसका फंक्शन है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स का और टाइम का फंक्शन है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन। दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ दिस फ्लूइड पार्टिकल। अब माय डियर, जब हमको इसका ये पता चल गया, डेट इज दिस पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ से हम बड़े आसानी से माय डियर क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम बड़े आसानी से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, विच इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरीके से माय डियर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, विच इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, क्लियर है। सो ये था हमारा लैग्रेंजियन अप्रोच। फिर आया दूसरा अप्रोच जिसका नाम है यूलेरियन अप्रोच, जिसका नाम है यूलेरियन अप्रोच। तो समझिए यूलेरियन अप्रोच क्या था माय डियर। यूलेरियन अप्रोच को समझते हैं। देखिए, अभी तक क्या हो रहा था कि हम एक एक फ्लूइड पार्टिकल को स्टडी कर रहे थे, है ना। अभी तक क्या हो रहा था, हम लोग एक एक फ्लूइड पार्टिकल को स्टडी कर रहे थे। लेकिन यूलेरियन अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या है कि हम एक पर्टिकुलर लोकेशन सेट करेंगे, ठीक है। मतलब क्या होगा, आप इस बात को समझो यहाँ पे, इन दिस मेथड कोई भी स्पेस में जिसमें कि फ्लूइड फ्लो कर रहा है, जैसे कोई एक स्पेस है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक, और उसमें भी हम एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे और जितनी भी स्टडी करेंगे हम उस पॉइंट के अबाउट करेंगे, ठीक। कैसे करेंगे वो यहाँ पे समझिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं यूलेरियन अप्रोच की, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि लेट अस से कि ये कोई यहाँ पे फ्लूइड का फ्लो हो रहा था इस टनल के अंदर, ठीक। अब इस टनल के अंदर फ्लूइड का फ्लो हो रहा था, बहुत अच्छी बात है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक कंट्रोल वॉल्यूम डिसाइड किया। मतलब कंट्रोल वॉल्यूम हमने यहाँ पे इस तरीके से डिसाइड किया, लाइक दिस। ये देखिए, मतलब हमारा जो स्टडी का फोकस होगा वो सिर्फ इसी स्पेस में होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पे हमने क्या किया है, जब ये बात समझ में आई तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे 3 अलग अलग पॉइंट सिलेक्ट किए। लेट अस से कि ये हमने पॉइंट नंबर 1 सिलेक्ट किया, ये हमने पॉइंट नंबर 2 सिलेक्ट किया, और ये हमने पॉइंट नंबर 3 सिलेक्ट किया, ठीक। तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल को ना देख करके हम पॉइंट नंबर 1 पे अपने ऑब्जर्वेशन जो करने वाले लोग होंगे उनको यहाँ पे खड़ा कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। और इनसे कहा जाएगा कि जैसे जैसे फ्लूइड का फ्लो होता रहे, आप 1 पॉइंट पे आपने यहाँ पे, मतलब ये पूरा सेक्शन होगा माय डियर यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा 1 पॉइंट जो है इस पूरे सेक्शन को दिखा रहा है। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 2 इस पूरे सेक्शन को दिखा रहा है, और ये पॉइंट नंबर 3 को ये पूरा सेक्शन दिखा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या कहा गया, इनसे कहा गया कि जैसे ही यहाँ पे फ्लूइड फ्लो शुरू हो, जैसे ही यहाँ पे फ्लूइड फ्लो शुरू हो, तो आप लोग क्या करेंगे, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो माय डियर, आप यहाँ पे समझो, वहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल को ट्रेस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर कुछ पॉइंट्स सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लिया, और उस पॉइंट से जब फ्लूइड का फ्लो होगा तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो सारी बातें यहाँ पे जो हमारे ऑब्जर्वेटर लगे होंगे, जो ऑब्जर्वेशन करने वाले लोग होंगे, वो यहाँ पे इसको नोट डाउन करते रहेंगे, ठीक। और ऐसे ही ये पॉइंट नंबर 2 पे, पॉइंट नंबर 3 पे हमको ऐसे पता चलता रहेगा। तो ये है यूलेरियन अप्रोच। सो यूलेरियन अप्रोच कंसिस्ट ऑफ द ऑब्जर्विंग द फ्लूइड बाय सेटिंग अ फिक्स्ड लोकेशन और पॉइंट्स इन अ फ्लूइड फ्लो।
ठीक। सो इट इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स एट अ गिवन टाइम, किसी गिवन टाइम पे डिफरेंट पॉइंट्स की स्टडी करना होता है इस यूलरियन अप्रोच के अंदर। मतलब जैसे इनसे कहा गया, हमने यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 पे एक ऑब्जर्वेटर को लगा दिया, पॉइंट नंबर 2 पे लगा दिया और पॉइंट नंबर 3 पे लगा दिया। इनसे कहा गया, जैसे अगर हम बात करें इसके वेलोसिटी के बारे में, इनसे कहा गया कि जैसे ही घड़ी में एक फिक्स्ड टाइम हो तब आप लोग क्या करेंगे, उसी टाइम इंटरवल पे अलग अलग लोकेशन पे आप क्या करेंगे, इस फ्लूइड के फ्लो की वेलोसिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने डाटा इकट्ठा करना शुरू किया, तो इनको कुछ अलग डेटा मिला, इनको कुछ अलग डेटा मिला, इनको कुछ अलग डेटा मिला। ठीक, तो इस तरीके से इन्होंने एक गिवन टाइम इंटरवल पे, किसी एक गिवन टाइम पे अलग अलग लोकेशन पे वेलोसिटी को माय डियर क्या कर लिया, प्लॉट कर लिया। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये था। सो यहाँ पे देखिए, इंस्टेड ऑफ ट्रैकिंग द इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल, हमने क्या किया, एक कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर पॉइंट्स सेलेक्ट किए और किसी गिवन टाइम पे उस पॉइंट्स के अक्रॉस जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ थी उसका हमने वेरिएशन यहाँ पे देखा अलग अलग लोकेशंस पे। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो माय डियर, यूलरियन अप्रोच में हमने क्या किया, हमने देखा वेरिएशन ऑफ द प्रॉपर्टीज विद टाइम एट डिफरेंट लोकेशन इन फ्लूइड फ्लो। और ये जो प्रॉपर्टीज़ थी जो कि वेरी कर रही थी डिफरेंट लोकेशंस पे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये जो प्रॉपर्टीज़ थी वेरी कर रही थी, इनको हमने नाम दिया एज अ फील्ड वेरिएबल। इनको हमने नाम दिया फील्ड वेरिएबल। ठीक है, और माय डियर, ये फील्ड वेरिएबल जो थे ये स्केलर भी हो सकते हैं और ये वेक्टर भी हो सकते हैं। फील्ड वेरिएबल में अगर हम बात करें स्केलर्स की, तो क्या क्या हो सकता है, अगर देखो फ्लूइड का जो प्रॉपर्टीज़ था विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, किसी लोकेशन पे हमने देखा एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, तो वहाँ पे हमने देखा कि जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ थी वो चेंज कर रही थी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम, तो हमने उनको नाम दिया फील्ड वेरिएबल। ठीक, और ये फील्ड वेरिएबल स्केलर भी हो सकते हैं और वेक्टर भी हो सकते हैं। वेक्टर कौन कौन से होंगे, जैसे वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है। अगर स्केलर की बात करते हैं तो कैसा है, प्रेशर है, डेंसिटी है, टेम्परेचर है। तो ये सब क्या है, फील्ड वेरिएबल हैं, कुछ स्केलर हैं कुछ वेक्टर हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, एट ए पर्टिकुलर लोकेशन इन द फ्लो फील्ड, ये हमारा फ्लो फील्ड है, वहाँ पे हमने देखा किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे हमने क्या डिफाइन किया, फील्ड वेरिएबल को डिफाइन किया। ठीक, तो फील्ड वेरिएबल को हमने डिफाइन किया किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे इनसाइड द फ्लो फील्ड, जो कि फंक्शन होगा किसका, एक्स वाई जेड का, मतलब एक्सिस का और ये टाइम का। ठीक, इस तरीके से। तो जब हमको ये पता चल जाएगा कि क्या ये पर्टिकुलर रिलेशन फॉलो कर रहा है, ये क्या पर्टिकुलर रिलेशन फॉलो कर रहा है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, ठीक, तो हमने क्या किया, वेलोसिटी का एक फंक्शन बना दी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड एंड टाइम टी। तो जितने भी फ्लूइड पार्टिकल्स होंगे, जब हम इसके अंदर, जब जैसे मान लो वेलोसिटी की कोई इक्वेशन हमको मिली एक्स वाई जेड और टी के टर्म्स में, डेट इज टाइम, टी इज़ द टाइम, तो हम वहाँ से क्या पता कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे और किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब फ्लूइड का फ्लो हो रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो हम पता कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो एक्चुअल में जो एक्सपेरिमेंटल डेटा, देखो फ्लूइड का जो फ्लो होता है उसकी स्टडी तो की जाती है एक्सपेरिमेंटली। ठीक, अब उस एक्सपेरिमेंटल डेटा को अगर आपको शो करना है तो इसीलिए ये फील्ड वेरिएबल्स का जन्म हुआ। यहाँ पे आप एल्गोरिथम लगा करके, यहाँ पे आप एल्गोरिथम लगा करके वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जितने भी फील्ड वेरिएबल हैं उनको आप एक इक्वेशन में फिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं?
और जब वो इक्वेशन मिल जाएगी तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि ये इक्वेशन एक्स वाई जेड और टाइम टी के टर्म्स में आ रही है, तो आप वहाँ पे किसी भी लोकेशन पे किसी भी टाइम इंटरवल पे बड़े आसानी से ये बता सकते हैं कि इस फ्लूइड का जो मोशन होगा इस लोकेशन पे इस टाइम पे उसकी कितनी वेलोसिटी होगी, कितना प्रेशर होगा, कितना डेंसिटी होगा, कितना टेम्परेचर होगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये है यूलेरियन अप्रोच। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए सिंप्लिसिटी की वजह से इसमें हमने क्या किया, एक फिक्स्ड लोकेशन सेट कर ली और हमने क्या किया, इस फ्लूइड के फ्लो का जो फील्ड वेरिएबल था उसकी स्टडी कर रहे हैं। फील्ड वेरिएबल की स्टडी कर रहे हैं माय डियर, पार्टिकल की स्टडी नहीं की जा रही है। इसीलिए ये यूलेरियन अप्रोच सिंपल होती है इन कंपैरिजन टू द लैग्रेंजियन अप्रोच। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, फील्ड वेरिएबल के बारे में, तो अगर हम बात करें प्रेशर वेरिएबल की, तो प्रेशर जो होगा लिखा जा सकता है प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टाइम टी। इसी तरीके से वेलोसिटी जो वेक्टर है, वेलोसिटी जो फील्ड वेरिएबल है उसका हम लोग लिख सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। इसी तरीके से एक्सेलरेशन जो होगा फील्ड वेरिएबल होगा लेकिन वेक्टर वाला होगा, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टाइम टी। समझ में आ रही बात? क्लियर? तो ये है सारा डिस्कशन रिगार्डिंग द यूलेरियन और लैग्रेंजियन अप्रोच। क्लियर? तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। तो यहाँ पे अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो के बारे में। टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो के बारे में माय डियर हम यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखिए, we are going to discuss types of fluid flow। माय डियर, जब भी टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो की बात होती है तो उसमें जो मेन कैटेगरी हैं वो हैं क्या, सबसे पहली आती है क्या, स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। दूसरे नंबर पे आती है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, ये दो कैटेगरी हो गई। थर्ड की हम बात करेंगे, दैट इज लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। फिर हम बात करेंगे रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। ठीक, तो बेसिकली हमको ये चार तरीके के फ्लो के बारे में डिस्कशन करना है। बाकी छोटे छोटे हैं जैसे वन डायमेंशनल फ्लो, 1D फ्लो, 2D फ्लो, 3D फ्लो, इस तरीके के हैं। ठीक, अगर फ्लो वन डायमेंशनल के क्रॉस हो रहा है तो 1D फ्लो, 2 डायमेंशन के क्रॉस हो रहा है 2D फ्लो। वो सब डिस्कशन का मेन मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा है ये चारों तरीके के फ्लो समझना। ठीक, माय डियर, यहाँ पे आप समझिए कि जब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। जब हम बात करते हैं किसी फंक्शन की और ये जो फंक्शन अगर दो वेरिएबल में है, ठीक है, मतलब ये जो फंक्शन है ये दो वेरिएबल में है, ये मतलब एक्स भी वेरिएबल, वाई भी वेरिएबल। और जब हमको स्टडी करनी है, जब हमको इस फंक्शन का वेरिएशन देखना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और ये हम तभी देख पाएंगे जब हम y को फिक्स करेंगे। ऐसा नहीं है कि y भी वेरी कर रहा है, x भी वेरी कर रहा है और हम फंक्शन का एनालिसिस देख रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, ना, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे एनालिसिस हम तभी कर पाएंगे जब एक क्वांटिटी को फिक्स रखोगे और दूसरी क्वांटिटी को एज अ वेरिएबल ट्रीट करोगे। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि अगर हमको फंक्शन को देखना है, फंक्शन का वेरिएशन देखना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव का, डेट इज डेल एफ बाई डेल एक्स। और यहाँ पे माय डियर क्या हो जाता है, वाई हो जाता है कांस्टेंट। इसी तरीके से अगर आपको देखना है फंक्शन का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, तब आप क्या करोगे, एक्स को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे।
ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव का यूज़ किया जाता है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो ये बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे देखिए स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो की यहाँ पे हम बात करते हैं। और उसके बाद देखो, पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ दोनों की, स्टेडी एंड अनस्टेडी और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की। उसके बाद मैं आपको बेहतरीन बेहतरीन 4 एग्जाम्पल दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो के बारे में। माय डियर, जब भी फ्लूइड फ्लो हो रहा हो और इस तरीके से हो कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो टाइम के साथ चेंज ना करें एट ए गिवन स्पेस, तब वो कहलाता है क्या, स्टेडी फ्लो। और अगर प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रही हैं एट ए गिवन लोकेशन, तो वो हो जाता है क्या, अनस्टेडी फ्लो। अगर मैं बात करता हूं जैसे आपसे डेंसिटी के बारे में, देखो डेंसिटी जो है एक स्केलर फील्ड वेरिएबल है, डेंसिटी जो है एक स्केलर फील्ड वेरिएबल है, और फंक्शन होगा किसका, स्पेस का और टाइम का। यूलेरियन अप्रोच चलेगा अब फ्लूइड मैकेनिक्स में। ठीक, यूलेरियन अप्रोच। हमको पता है कि जो डेंसिटी है ये स्पेस का फंक्शन है और टाइम का फंक्शन है। अब हमको देखना है इसका वेरिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, हमने क्या किया, एट ए गिवन लोकेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम हम डेंसिटी का वेरिएशन देख रहे हैं फ्लूइड फ्लो में। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये आपके पास एक टनल है जिसके अंदर फ्लूइड का फ्लो हो रहा था, एक पर्टिकुलर लोकेशन आपने सेलेक्ट कर ली, एक पर्टिकुलर लोकेशन आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, और यहाँ पे से जाने वाले फ्लूइड के पार्टिकल्स को अब फ्लूइड का जो मोशन हो रहा है डेंसिटी, उसके बारे में यहाँ पे आप एनालिसिस कर रहे हैं। आपने पहला एनालिसिस किया कि ये आपने लोकेशन फिक्स कर दी, मतलब आपका स्पेस फिक्स हो गया। अब आप इस डेंसिटी का वेरिएशन देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेटेस्ट से आपने देखा कि T1 टाइम पे ये जो डेंसिटी थी इस फ्लूइड की, ये थी लेटेस्ट से 1000 kg/m³। ठीक, फिर आपने देखा T2 टाइम पे भी आपने देखा कि डेंसिटी जो है चेंज नहीं हो रही है, डेट इज 1000 kg/m³ है। मतलब आपने देखा देयर विल बी नो वेरिएशन ऑफ द डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम एट ए गिवन स्पेस। और ये क्या, ये डेरिवेटिव क्या है, जीरो है। मतलब ये चेंज नहीं हो रही है डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम एट ए गिवन स्पेस। तो ये जो फ्लो होता है ये होता है क्या, स्टेडी फ्लो। जरूरी है नहीं डेंसिटी वेलोसिटी हो तब भी आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी, फ्लूइड की प्रॉपर्टी की बात हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखा कि मान लो T1 टाइम पे 1000 kg/m³ डेंसिटी थी, मान लो T2 टाइम पे 1100 kg/m³ हो गई, तो आपने देखा द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट ए गिवन स्पेस इज नॉट इक्वल टू 0, और ये हो जाता है आपके पास क्या, अनस्टेडी फ्लो। अभी तक आपने क्या किया, स्पेस को फिक्स रखा, टाइम को वेरिएशन किया, तब आपने देखा कि दो तरीके की फ्लो मिले। अगर इसका डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ गिवन स्पेस 0 आता है तो ये हो गया स्टेडी फ्लो, और अगर 0 नहीं आता है तो हो गया अनस्टेडी फ्लो। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि स्पेस को वेरिएशन दो और टाइम को फिक्स रखो। स्पेस को वेरी करो और टाइम को फिक्स रखो, तब हमको वहाँ पे नया केस मिलेगा, डेट इज यूनिफॉर्म फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज विद स्पेस एट ए गिवन टाइम। अगर प्रॉपर्टी स्पेस के साथ में चेंज नहीं करती हैं किसी गिवन टाइम पे, तो जो फ्लो होता है वो होता है यूनिफॉर्म, और अगर चेंज करती हैं तो वो होता है नॉन यूनिफॉर्म। कैसे समझेंगे इसको, फिर से देखो, एक हमारे पास इस तरीके का कोई पैसेज है, इसमें फ्लूइड का फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसमें फ्लूइड का फ्लो हो रहा है। हमने माय डियर ये दो लोकेशन सिलेक्ट की, मतलब हम इस लोकेशन की भी स्टडी कर रहे हैं, इस लोकेशन की भी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन एक गिवन टाइम पे करेंगे, एक गिवन टाइम पे करेंगे। लेट अस से ये हमारे पास लोकेशन ए है, ये लोकेशन बी है। जब हमने कहा कि जब टाइम T1 था, जब हमारा टाइम T1 फिक्स हो गया, तब हमने कहा कि इसके वेलोसिटी के बारे में बात बताइए, वेलोसिटी के बारे में हमको बात करनी है। तो ये जो वेलोसिटी का वेरिएशन हमको यहाँ पे देखना है। लेट अस से कि माय डियर ये जो फ्लूइड का फ्लो है ये है 1 डायमेंशनल, डेट इज अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, जब हमने कहा
कि ए और बी पे जो हमारे लोग लगे हुए थे, जो हमारे ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, हमने उनसे कहा कि जैसे ही टाइम टी वन हो आप हमको इस फ्लूइड की वेलोसिटी के बारे में हमको डेटा दीजिए। तो इन्होंने कहा कि इसका जो वेलोसिटी था 2 मीटर पर सेकंड था और इन्होंने कहा इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड था। तो आपने देखा एट ए गिवन टाइम टी वन डिफरेंट लोकेशंस ए और बी पर फ्लूइड का वेलोसिटी सेम है, चेंज नहीं हुआ। मतलब ये जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माय डियर स्पेस क्या है, स्पेस इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेट्स ओनली, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट 3D, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये जो वेलोसिटी है ये चेंज नहीं हुई एट अ गिवन टाइम और ये आ रही है 0। तो इस तरीके के फ्लो को कहते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। दूसरा केस लीजिए, इनसे कहा गया कि T1 टाइम इंटरवल पे आप हमको फ्लूइड की वेलोसिटी के बारे में जानकारी दीजिए। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ए ने कहा कि 2 मीटर पर सेकंड और बी ने कहा 4 मीटर पर सेकंड। तो आप यहाँ पे देखिए कि वेलोसिटी का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट ए गिवन टाइम 0 नहीं है और इसको कहते हैं क्या, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। समझ में आ रही बात? तो आप यहां से एक चीज और पता कर सकते हैं, द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये फ्लूइड का फ्लो क्या है, एक्सेलरेटेड फ्लो है माय डियर, एक्सेलरेटेड फ्लो। अब यहाँ पे आपको ये बात अभी समझ में नहीं आई होगी अच्छे तरीके से, मुझे पता है, इसीलिए मैं आपको बहुत ही बेहतरीन 4 एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ जिससे आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं माय डियर इसके एग्जाम्पल के बारे में बात। सबसे पहले लेते हैं केस नंबर फर्स्ट। देखिए बढ़िया तरीके से समझाएंगे, चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑल राइट। देखिए यहां पे क्या हो रहा है माय डियर, ये है हमारे पास एक टैंक, ये है हमारे पास एक टैंक, ठीक है। और ये जो टैंक है ये इस तरीके से एक टैप, ये ऊपर से एक टैप है जिससे कि पानी इस टैंक के अंदर गिर रहा है लाइक दिस, ठीक। एंड लेट अस से कि इसका जो वाटर है इसके अंदर, इस टैंक के अंदर, उसकी हाइट कुछ इस तरीके से है, डेट इज दिस इज द हाइट ऑफ दिस वाटर इनसाइड द टैंक। और ये जो हाइट है ये माय डियर फिक्स है। मतलब जितने रेट से पानी इस टैंक से बाहर निकल रहा है उतने ही रेट से पानी इस टैंक के अंदर आ रहा है फ्रॉम दिस टैप, जिसकी वजह से इस हेड, ये जो वाटर का हेड है इस टैंक के अंदर, ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट, क्लियर। और ये हमारे पास एक पाइप है जिसके इसका ये बॉटम कनेक्टेड है और ये है ओपन, मतलब फ्लो हो रहा है, ठीक। माय डियर हमको पता है कि जब पाइप से फ्लो होगा तो हो सकता है कि उसके अंदर लॉस हो, फ्रिक्शन लॉस इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे अभी हम एक आइडियल कंडीशन मान करके चलते हैं कि कोई भी लॉस नहीं हो रहा है इस पाइप के अंदर जब फ्लूइड का फ्लो हो रहा है तब, ठीक। हमने कहा कि T1 टाइम पे, लेट अस से आप टाइम इंटरवल कंसीडर कीजिए T1, जब टाइम T1 था, ठीक। और हमने यहाँ पे क्या किया, कंसीडर कर लिया इसको लाइक दिस। ये क्या है हमारे पास, आप यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास इसका ओपनिंग है पाइप का। तो यहाँ से जो वाटर निकल रहा होगा
बाहर की तरफ उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, बिल्कुल होगी। और देखो अभी हमने भले ही बर्नौली इक्वेशन नहीं पढ़ी है, लेकिन बच्चे बच्चे को पता है क्लास 11th से एनसीईआरटी का सेकंड वॉल्यूम जो होता है फ्लूइड मैकेनिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स का जो चैप्टर होता है एनसीईआरटी का 11th क्लास में, वहाँ पे टॉर्शली फार्मूला करके एक चीज़ पढ़ाई जाती है कि जो टैंक की ओपनिंग होती है उससे निकलने वाली फ्लूइड की जो वेलोसिटी होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ 2GH, वेयर H इज द हेड ऑफ द वाटर लेवल इनसाइड द टैंक। H इज द हेड ऑफ द वाटर प्रेजेंट इनसाइड द टैंक। माय डियर, यहाँ पे ये जो H है इस स्थिति में, इस सिचुएशन में, ये H जो है, ये जो H है डेट इज द हेड, ये माय डियर फिक्स है, H इज फिक्स्ड। अब माय डियर अगर हेड फिक्स है तो आप देखो कि वेलोसिटी भी जो होगी ये भी क्या होगी, फिक्स होगी। ऐसा कब पॉसिबल है यार? ऐसा तभी तो पॉसिबल है ना जितने रेट से पानी निकल रहा है उतने ही रेट से पानी अंदर जा रहा है, तो इस हेड में कोई चेंज नहीं आएगा। इनिशियली टैंक कितना भरा हुआ था। तो जब हमने यहाँ पे बात की किसके बारे में, टाइम T1 के बारे में, जब हमने बात की T1 टाइम इंटरवल पे, तब हमने क्या कहा कि हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं वेलोसिटी का, यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं किसका, वेलोसिटी का, ठीक है। तो देखिए लेट अस से जब हम बात कर रहे हैं T1 टाइम इंटरवल पे और हमने ये अपना स्पेस फिक्स रख दिया है, ये हमने स्पेस अपना फिक्स कर लिया कि हम इसी लोकेशन पे वेलोसिटी की वेरिएशन को देख रहे हैं। हमने देखा कि T1 टाइम इंटरवल पे जो वेलोसिटी थी वो थी इसकी v, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2GH। हमने देखा T2 टाइम इंटरवल पे हेड चेंज नहीं हुआ, हेड सेम रहा। तब हमने देखा कि अगर हेड सेम है तो जो वेलोसिटी होगी वाटर की बाहर जो आ रही होगी इस पाइप से वो भी सेम होगी, डेट इज T2 टाइम इंटरवल पे भी वेलोसिटी क्या है, अंडर रूट 2GH। इसी तरीके से T3 टाइम इंटरवल पे भी वेलोसिटी क्या होगी माय डियर, अंडर रूट ऑफ 2GH, क्योंकि T3 टाइम इंटरवल पे भी जो हेड है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो आप देखो हम यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, हम कहने की कोशिश ये कर रहे हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time at a given space is zero in this case, and this is nothing but the steady flow my dear। समझ में आया? ये किसका एग्जाम्पल है, स्टेडी फ्लो का एग्जाम्पल है। क्लियर? समझ में आया? अब इसी केस में अगर मैं क्या करूं, ऊपर से ये टैप हटा दूं, ये मैंने यहां से टैप हटा दी, देखो अब ये मैंने टैप यहां से हटा दी, ठीक। और यहाँ पे अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखें वो ये कि यहाँ पे ये जो अब वाटर का जो लेवल है इस टैंक के अंदर, ये कांस्टेंट नहीं है, मतलब यहाँ से पानी निकलता जाएगा, ये हेड जो है घटता जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो लेट अस से जब टाइम T1 था, जब टाइम T1 था तो मान लो हेड जो है वो H1 है। जो टाइम T1 था तो हेड जो है वो H1 है, ठीक। तो उस टाइम T1 पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी अंडर रूट ऑफ 2GH1। अब क्योंकि ये H1 है तो करेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी को मैं V1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि जो टैंक के अंदर वाटर का लेवल है वो डिक्रीज कर गया, एंड लेट अस से T2 टाइम इंटरवल पे ये जो वाटर का लेवल है ये आ गया H2 लाइक दिस। तो आपने देखा उसके करेस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होगी इस लोकेशन पे वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 2GH2, एंड वी आर ऑब्जर्विंग दैट H1 एंड H2 आर नॉट सेम, इसीलिए V1 और V2 भी क्या होंगे, सेम नहीं होंगे डियर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट ए गिवन स्पेस, और ये जो वेलोसिटी का चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट ए गिवन स्पेस वो जीरो नहीं है। और ये हो गया किसका एग्जाम्पल,
अनस्टेडी फ्लो का एग्जाम्पल। ठीक है। अरे यार ये तो आपके घर में भी आपने देखा होगा, जब टैंक के अंदर जो पानी है, जो आपके घर के अंदर वाटर टैंक है, सिंटेक्स का जो टंकी लगा होता है ब्लैक कलर का, उसके अंदर क्या जब पानी है, नीचे आप मस्त आराम से कपड़े धो रहे हो, थोड़ी देर बाद देखा कि पानी जैसे ही मतलब टंकी जब आप जो टैप है उसके अंदर वाटर का वेलोसिटी कम होने लगता है, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि जो टैंकर है उसके अंदर पानी ख़त्म हो गया है। तो आप देख रहे हो ना, पानी ख़त्म होने का मतलब क्या है, ये इसका जो वाटर लेवल था ये ख़त्म होकर यहाँ नीचे ना आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे जैसे लेवल गिरता जा रहा है वैसे वैसे पानी के अंदर जो वेलोसिटी है इस पाइप के अंदर पानी की, वो भी घटती जा रही है। तो ये कैसा एग्जाम्पल है, अनस्टेडी फ्लो तो ही है डियर। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो ये है स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो का अंतर। ठीक। अब हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो को कैसे दिखाएंगे, है ना। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो को कैसे दिखाएंगे। यहाँ पे भाई डिफरेंट डिफरेंट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बन सकते हैं फ्लूइड फ्लो में, जैसे स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो, स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, अनस्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो, अनस्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, है ना। बहुत सारे तरीके के यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने किसके बारे में बात की, केवल स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो के बारे में बात की। अब हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना करके, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना करके हम यहाँ पे आपको डिस्कशन देंगे इसका। देखिए मैं फिर से वही टैंक बना रहा हूँ, लेकिन इस बार हमारी एनालिसिस कुछ अलग तरीके से होगी। इस तरीके से। ठीक। अब यहाँ पे आप देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे एक नहीं दो लोकेशन सिलेक्ट कीजिए। कैसे, एक पहली लोकेशन तो हमारे पास हो गई ये वाली, और इसको हमने नाम दे दिया सेक्शन 1 और इसी तरीके से एक लोकेशन हमने सेलेक्ट कर ली ये वाली, और हमने इसका नाम दे दिया सेक्शन नंबर 2। ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपसे यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि लेटेस्ट से जब हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त जो हमारे पास टाइम था, जो हमारा टाइम था जब हमने एनालिसिस शुरू की, वो टाइम था T1। मैं इसको थोड़ा इधर लिखता हूँ। T1 टाइम पे हम अपनी स्टडी शुरू कर रहे हैं, और हमने देखा जब टाइम T1 था तब उस वक्त जो वाटर लेवल था इस टैंक के अंदर, है ना, वो करीब इतना था। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, इसके करेस्पॉन्डिंग ये जो इसका वाटर का लेवल था ये था H1 लाइक दिस। अब यहाँ पे हमने कहा कि 1 लोकेशन पे, जो 1 लोकेशन है, यहाँ पे आप जाइए और इसकी वेलोसिटी चेक कीजिए एट टाइम T पे, तो आप बड़ी आसानी से कह देंगे कि जो वेलोसिटी होगी ये होगी √2gh1। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है माय डियर। आपने कॉमन ऑब्जर्वेशन आपने की होगी, जब भी आपको कभी ना कभी तो पाइप से खेलने का मौका मिला होगा। आपने क्या किया, पाइप लिया, टैप से कनेक्ट कर दिया, पानी मस्त बह रहा है, आपने उसके क्रॉस सेक्शन को क्या किया, अपने हाथों से दबा दिया, तो आपने देखा होगा कि उसकी जो वेलोसिटी है फ्लो की एट द एग्जिट ऑफ द पाइप वो बढ़ जाती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करने पे, है ना। कॉमन ऑब्जर्वेशन है। अभी हम फ्लूइड मैकेनिक्स में भी देखेंगे, जब डाइवर्जिंग सेक्शन देखेंगे, कन्वर्जिंग सेक्शन देखेंगे, अभी आएगा आगे जब फ्लूइड डायनेमिक्स की बात करेंगे, तो वो क्यों होता है वो अभी पता चल जाएगा जब हम फ्लूइड डायनेमिक्स में बात करेंगे। लेकिन कॉमन ऑब्जर्वेशन है यार, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप रिड्यूस करते हो पाइप का, तो वेलोसिटी जो होती है फ्लो की एट द एग्जिट ऑफ द पाइप वो बढ़ जाती है, ज़्यादा तेज़ी से पानी बाहर निकलता है। तो माय डियर, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अभी आपका ये जो डायामीटर है इस पाइप का, ये जो हमारा पाइप है ये वाला, इसका डायमीटर क्या है, कांस्टेंट है।
ठीक। तो किसी गिवन टाइम t1 पे हम अलग अलग लोकेशन पे जब वेलोसिटी देखेंगे, क्योंकि ये जो सेक्शन है हमारा कांस्टेंट डायमीटर का है, कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन का है, तो आप यहाँ पे देखो जो वेलोसिटी है माय डियर ये चेंज नहीं हो रही है। जो वेलोसिटी t1 टाइम पे 1 सेक्शन पे होगी वही वेलोसिटी t1 टाइम पे 2 सेक्शन पे भी होगी। ठीक है, ये बहुत बढ़िया बात। फिर कहा गया ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेट अस से थोड़ी देर बाद हमने देखा कि इसका जो लेवल था वाटर का, पानी तो कंटिन्यूसली बह रहा है ना, वो कहीं यहाँ आ गया, ये हो गया टाइम t2, और उसके करस्पॉन्डिंग ये जो हेड है ये आया हमारे पास कितना h2, इस तरीके से। ठीक। अब यहाँ पे फिर से बात आई कि जब टाइम t2 हुआ, मतलब जैसे ही वाटर का लेवल h2 हुआ, वहाँ पे हमने क्या कहा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे क्या करो, वेलोसिटी मेज़र करो। तो करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी जो आएगी वो निकल करके आएगी √2gh2, और यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या निकल करके आएगी, √2gh2, क्योंकि क्रॉस सेक्शन सेम है पाइप का। ठीक। तो अब हम यहाँ पे अलग अलग स्टडी कर सकते हैं, और वो कैसे है यहाँ पे देखो। एक पेयर माय डियर ऐसे बन सकता है, एक पेयर हमारा ऐसे बन सकता है, और ये पेयर क्या बता रहा है, इस पेयर के बारे में हम बात करते हैं। ये पेयर बता रहा है एट ए गिवन टाइम t1, एट ए गिवन टाइम t1 velocity of the flow at different location is same, means at a given time the velocity is not changing with respect to space। समझ में आ रही बात। एंड लेट अस से कि ये जो पाइप है अलोंग एक्स एक्सिस है, तो स्पेस हमारी एक्स एक्सिस के अलोंग हम बात कर रहे हैं। तो आपने देखा कि किसी गिवन टाइम t1 पे जो वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू एक्स सेम है, और ये वेरिएशन हमको क्या देखने को मिलेगा, ज़ीरो देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, ये है यूनिफॉर्म फ्लो। इसी तरीके से आप देखो, एक आपको ये भी देखने को मिलेगा केस, एक केस आपको ये देखने को मिलेगा, ये वाला। तो यहाँ पे फिर से कहा जा सकता है एट टाइम t2 velocity at section 1 and velocity at section 2 is same, means with respect to space velocity is not changing with respect to time, with respect to space velocity is not changing with respect to time, और ये velocity का rate of change क्या है, ज़ीरो। तो ये भी क्या है, यूनिफॉर्म फ्लो। लेकिन कहा गया कि ठीक है, बढ़िया बात है, आपने ऐसे एनालिसिस किया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एनालिसिस इस तरीके से कीजिए, इस तरीके से कीजिए, इस तरीके से। ये क्या हो गया यार, बहुत ही गड़बड़ कलर कॉम्बिनेशन ले लिया क्या। कोई नहीं, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जो है इस तरीके का कॉम्बिनेशन लेके देखो, लाइक दिस। तो यहाँ पे आप देखो, अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने स्पेस को फिक्स कर दिया, डिफरेंट टाइम इंटरवल की बात मैं कर रहा हूँ। मतलब एट ए गिवन लोकेशन 1 द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। t1 टाइम पे √2gh1 और t2 टाइम पे √2gh2। तो आप यहाँ पे देखो द चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम एट अ गिवन स्पेस इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्या हुआ, ये हुआ अनस्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो। तो कंबाइन अगर हम कर लें इसको, तो ये जो फ्लो है ये क्या है, अनस्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो। जो कंबाइन अगर हम करके बोलें इसको, तो क्या कहलाया जाएगा, अनस्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो, इस तरीके से कहलाया जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मज़ा आना चाहिए,
तभी समझ में आएगा। ठीक, देखो बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें हैं यार, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी मैथमेटिक्स यूज़ भी नहीं किया अभी, तो मैथमेटिक्स अभी आएगा, ये चैप्टर थोड़ा है ही भी मैथमेटिकल, यहाँ पे फिजिकल चीज़ें नहीं है ज़्यादा। देखते हैं एक और केस, एक केस और देखेंगे, सो ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर समझ में आ जाएगा। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, फिर से वही बनाते हैं, फिर से एक टैंक, एक हमने टैंक लिया, इस तरीके से हमने बनाया, लेकिन अब हमने यहाँ पे थोड़ी सी कलाकारी दिखाई, और वो कलाकारी क्या थी, वो ये थी कि हमने यहाँ से जो पाइप जा रहा था वो हमने कर दिया डाइवर्जिंग सेक्शन का, सॉरी कन्वर्जिंग सेक्शन का, मीन्स जो क्रॉस सेक्शन है इसका विद रिस्पेक्ट टू लेंथ घट रहा है जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे पाइप को लगा दिया। अब यहाँ पे देखना क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक ऐसा पाइप को यहाँ पे लगाया इसके एग्जिट पे, टैंक के एग्जिट पे, जिसका कि क्रॉस सेक्शन लेंथ के साथ रिड्यूस हो रहा था। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। तो अब हम यहाँ पे फिर से स्टडी करेंगे, और कैसे करेंगे, दो अलग अलग सेक्शन कंसीडर करेंगे माय डियर। एक ये सेक्शन लेटर से 1 1 और ये दूसरा सेक्शन लेटर से 2 2। ठीक है, लेटर से कि जब टाइम t1 था तब हमने स्टडी की, तो उस वक्त इस टैंक के अंदर वाटर का जो हेड था ये h1 था, इस तरीके से। और क्या कहा गया कि t1 टाइम जब था तो जो वेलोसिटी होगी यहाँ पर वो कुछ ना कुछ होगी, लेटर से v1 जो होगी वो होगी, कितनी होगी, √2g(h1). ठीक, इस तरीके से हमने कुछ कह दिया। फिर क्या कहा गया कि जैसे ही इसका क्रॉस सेक्शन माय डियर रिड्यूस हो रहा है, तो आप इस बात को समझो, यहाँ पे गिवन टाइम t1 पे वेलोसिटी यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, और v2 पे जो वेलोसिटी, जो 2 लोकेशन है वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी और v1 से। ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ेगी फ्लूइड की। यहाँ पे देखिए, तो हमने कहा t1 टाइम पे जब हमने पाइप लगाया वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का, तो हमने देखा जो यहाँ पे वेलोसिटी आई वो निकल कर के आई v2। मैंने कहा ठीक बात है। फिर कहा गया कि ठीक है, थोड़ी देर बाद जब इसका हेड डिक्रीज हो गया, जैसे t2 टाइम इंटरवल पे लेटर से इसका हेड हो गया h2, फिर से कहा गया कि t2 टाइम इंटरवल पे इसकी लोकेशन 1 पे और 2 पे वेलोसिटी देखिए, तो लेटर से कि यहाँ पे वेलोसिटी निकल करके आई v1 जो कि होगी √2gh2। लेकिन माय डियर लोकेशन नंबर 2 पे जो वेलोसिटी होगी √2gh2 से ज़्यादा होगी, क्रॉस सेक्शन रिड्यूस्ड है। ठीक है, तो लेटर से इसकी जो वेलोसिटी हो गई v2। क्लियर। तो आप यहाँ पे देखिए, जब मैं कॉम्बिनेशन लेता हूँ ये वाला अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन दिस, गिवन टाइम t1 पे मैं अलग अलग लोकेशन 1 और 2 पे वेलोसिटी लेता हूँ। गिवन टाइम t1 पे अलग अलग लोकेशन पे जब मैं वेलोसिटी देखता हूँ तो वो अलग अलग मिल रही है, तो मैं यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकाल सकता हूँ, क्या, कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एट ए गिवन टाइम is not equal to 0, and hence this is example of non-uniform flow। non-uniform flow। ठीक है, सेम सिचुएशन नीचे भी है, तो along this we can also write like this and it will be non-uniform flow। मैंने कहा ठीक बात, लेकिन एक चीज़ और करो, अब आप ये वाला कॉम्बिनेशन लेके देखो, मीन्स गिवन लोकेशन पे डिफरेंट टाइम की बात करो, तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम एट अ गिवन लोकेशन ऑल्सो हियर इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये है अनस्टेडी
फ्लो का एग्जांपल। और कॉमनली इसको क्या बोलेंगे, अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। कैसे बोलेंगे, अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो इस तरीके से माय डियर हम फ्लूइड का क्लासिफिकेशन करते हैं एज अ स्टेडी, अनस्टेडी एंड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। अब हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं अगली कैटेगरी के बारे में, डेट इज, देखो दो तो हमने पढ़ ली, दो तो पढ़ लिए ये वाले, स्टेडी एंड अनस्टेडी पढ़ लिया, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो के बारे में। तो बात करते हैं अब लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो के बारे में। देखिए लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, माय डियर ये जो लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो है ना, इनके अलग से चैप्टर भी पढ़ने हैं, सेपरेट। लेमिनार फ्लो एक अलग चैप्टर है, टर्बुलेंट फ्लो एक अलग चैप्टर है। तो वहाँ पे इन डेप्थ हमको पढ़ना है लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो के बारे में। लेकिन अभी यहाँ पे हम ब्रीफ इंट्रो ले लेते हैं, क्या होता है लेमिनार फ्लो और क्या होता है टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार फ्लो में माय डियर क्या होता है, जो फ्लूइड का फ्लो होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, और उन लेयर्स के बीच में इंटरमिक्सिंग नहीं होती है, ठीक। और देखो क्या कह रहा हूँ मैं, जो आपके पास लेमिनार फ्लो होता है वो कहाँ पे होता है, वो फ्लूइड का फ्लो जो होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। लेयर्स की फॉर्म में फ्लूइड जो है बिल्कुल स्मूथली मूव करता रहता है, ठीक। और उन दो लेयर्स के बीच में इंटरमिक्सिंग भी नहीं होती है। समझ में आ रही है बात, मतलब कहने का ये है कि जितनी भी लेयर्स उस फ्लूइड मोशन में होंगी वो अपनी यूनिक वेलोसिटी को, उनकी एक अलग अलग वेलोसिटी होगी और फ्लूइड लेयर की, वो उसको मेंटेन करते हुए चलती हैं, ठीक है। और इंटरमिक्सिंग नहीं होती है दो फ्लूइड लेयर्स की आपस में। और लेमिनार फ्लो जो होता है ये होता है बहुत छोटी लो वेलोसिटी पे और हाई विस्कोसिटी पे। मतलब ऐसे फ्लूइड्स जो कि हाईली विस्कस हैं और वेलोसिटी उनकी लो है, फ्लो की जो वेलोसिटी है वो लो है, तो वहाँ पे जो केस देखने को मिलेगा वो मिलेगा लेमिनार फ्लो। अगर हम बात करें कि किसी सरफेस पे आप, किसी इंक्लाइंड सरफेस पे आप हनी शहद हनी को छोड़ दो तो देखना हनी बिल्कुल स्मूथली धीरे करता हुआ नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, धीरे करता हुआ नीचे की तरफ जाता है। तो वो क्या है, एक एग्जाम्पल लेमिनार फ्लो का। एग्जाम्पल इसका दूसरा क्या हो सकता है, जो फ्लो होता है ब्लड का इन द वीन्स, वो क्या है, लेमिनार फ्लो, ठीक है। लेकिन माय डियर अगर टर्बुलेंट फ्लो की बात करें तो फ्लूइड पार्टिकल्स के बीच में ह्यूज हाई ऑर्डर की इंटरमिक्सिंग होती है। फ्लूइड पार्टिकल्स के अंदर हाई ऑर्डर की इंटरमिक्सिंग होती है, और ये फ्लो जो होते हैं टर्बुलेंट वो होते हैं एट द हाई वेलोसिटी एंड लो विस्कोसिटी, एट द हाई वेलोसिटी एंड लो विस्कोसिटी। एग्जाम्पल क्या है, फ्लो ऑफ वाटर इनसाइड द रिवर, या फिर फ्लो ऑफ गैसेस इनसाइड द चिमनी, है ना। तो यहाँ पर जो फ्लो होता है, किसका फ्लो की बात कर रहे हैं, ऐसे फ्लूइड्स की फ्लो की बात कर रहे हैं जिसका विस्कोसिटी कम होता है, वेलोसिटी ज़्यादा होती है, जिसका विस्कोसिटी कम होता है और वेलोसिटी ज़्यादा होती है। तो ऐसे फ्लूइड का जो फ्लो होता है वो होता है टर्बुलेंट फ्लो। माय डियर लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो को डिफाइन करने के लिए कैसे कैटेगराइज करेंगे, एक डायमेंशनलेस नंबर का यूज होता है, डेट इज रेनॉल्ड्स नंबर। इट इज नथिंग बट द वेलोसिटी इनटू कैरेक्टरिस्टिक डायामीटर डिवाइडेड बाय द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। आप समझो कि अगर वेलोसिटी लो है और काइनेमेटिक विस्कोसिटी ज़्यादा है तो आप समझो कि रेनॉल्ड नंबर क्या है, लो है। तो वो होता है लेमिनार फ्लो का केस। अगर हम बात करें वेलोसिटी ज़्यादा और काइनेमेटिक विस्कोसिटी कम तो रेनॉल्ड नंबर बढ़ जाता है। मतलब टर्बुलेंट फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू ज़्यादा होती है और लेमिनार फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू लेस होती है। कितनी होती है वो अलग अलग कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि किस सरफेस पे फ्लूइड का फ्लो है।
पाइप के लिए ये करेक्टरिस्टिक डायमेंशन जो है ना डी इस पर डिपेंड करता है, ठीक। तो वो जब लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो चैप्टर डील करेंगे तब वहाँ पे डिटेल में पढ़ाया जाएगा। बस अभी आपको यहाँ पे एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, डेट इज लेमिनार फ्लो क्या होता है और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है डियर। समझ में आ रही बात? क्लियर है? अगली कैटेगरी जो आती है वो आती है रोटेशनल एंड इररोटेशनल फ्लो के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं वो है क्या, रोटेशनल एंड इररोटेशनल फ्लो। देखो, रोटेशनल फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें कि फ्लूइड के पार्टिकल रोटेट करते हैं अबाउट देयर ओन एक्सिस। भाई फ्लूइड के पार्टिकल्स होंगे, उनकी कुछ ना कुछ एक्सिस होगी, अगर उनका मोशन अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रोटेशनल फ्लो। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशनल फ्लो। अ रोटेशनल फ्लो इज दैट फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स अबाउट देयर in which the fluid particle rotates about their own axis, ठीक है। अब माय डियर एक बात बताओ, जब फ्लो रोटेशनल है, मतलब रोटेशनल फ्लो आपको कराना है, किसी बॉडी को रोटेट कराना है सिंपल सी भाषा में, तो जाहिर सी बात है कि आपको उस बॉडी पे टॉर्क लगाना पड़ेगा तभी वो बॉडी रोटेट करेगी। तो इसी तरीके से माय डियर, अगर फ्लो के बारे में, फ्लूइड फ्लो की अगर हम बारे में बात करें और अगर रोटेशनल फ्लो है तो जाहिर सी बात है उस फ्लूइड पार्टिकल के ऊपर भी एक टॉर्क लगेगा जिसकी वजह से वो फ्लूइड पार्टिकल अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा और फ्लो होगा रोटेशनल फ्लो। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे टॉर्क लगाएगा कौन? यहाँ पे टॉर्क लगाता है शीयर फोर्स। दो फ्लूइड लेयर्स के बीच में लगने वाला जो शीयर फोर्स होता है, जो कि विस्कोसिटी की वजह से पिक्चर में आता है, वो क्या करेगा, वो लगाएगा शीयर फोर्स किसके ऊपर, फ्लूइड पार्टिकल्स के ऊपर, जिसकी वजह से टॉर्क जनरेट होगी और उस टॉर्क की वजह से जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात निकल करके आई वो ये निकल करके आई डियर कि विस्कस फ्लो एक नेसेसरी कंडीशन है फॉर द रोटेशन। समझ में आ रही बात? मैं क्या कह रहा हूँ, विस्कस फ्लो इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द रोटेशन, क्योंकि विस्कस फ्लो होगा तभी दो फ्लूइड लेयर्स के बीच में शीयर स्ट्रेस लगेगी और उस शीयर स्ट्रेस की वजह से फ्लूइड पार्टिकल के ऊपर टॉर्क लगेगा, जिसकी वजह से फ्लूइड पार्टिकल अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। तो इस तरीके के फ्लो को कहा जाता है क्या, रोटेशनल फ्लो, ठीक। माय डियर एक चीज समझिए, रोटेशनल फ्लो और वॉर्टेक्स फ्लो ये दो चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, दो अलग अलग चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। फ्लूइड का पार्टिकल अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, ठीक है, और एज अ होल फ्लूइड किसी लेटर से वेसल में रखा हुआ है और वो वेसल अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब कहने का ये है कि जैसे ये हमारे पास फ्लूइड का पार्टिकल है, ये फ्लूइड का पार्टिकल अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करे तो ये होता है क्या, रोटेशनल फ्लो। लेकिन अगर यही फ्लूइड पूरा इस वेसल के अंदर है और लेटेस्ट से सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ये वेसल रोटेट करना शुरू कर दे तो इसको हम लोग बोलते हैं वॉर्टेक्स फ्लो, ठीक है, जिसको रोटेटिंग फ्लूइड फ्लो जिसको बोला जाता है। तो ये वाला जो फ्लो है जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, डेट इज अ रोटेटिंग फ्लूइड फ्लो, डेट इज द वॉर्टेक्स मोशन। इसको हम लोग बोलते हैं वॉर्टेक्स मोशन, इसको हम लोग बोलते हैं वॉर्टेक्स मोशन। और ये दो तरीके का होता है, एक होता है फ्री वॉर्टेक्स, एक होता है फोर्स्ड वॉर्टेक्स। जब हम पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे डिटेल में, अभी सिर्फ यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन की बात हो रही है तो समझिए। यहाँ पे ये अलग केस है, ये अलग केस है। यहाँ पे फ्लूइड पार्टिकल अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा फ्लूइड वेसल की एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है डियर।
जिसको हम लोग वॉर्टेक्स मोशन कहते हैं। तो ये वॉर्टेक्स मोशन रोटेशनल फ्लो भी हो सकता है और इररोटेशनल फ्लो भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है वॉर्टेक्स मोशन में और मे नॉट बी रोटेशनल। ठीक है, समझ में आ रही बात? फोर्स्ड वॉर्टेक्स में क्या होता है माय डियर, हम लोग एक एक्सटर्नल टॉर्क लगा करके क्या करते हैं, फ्लूइड, पूरे फ्लूइड को रोटेट कराते हैं। ठीक, उसको बोलते हैं फोर्स्ड वॉर्टेक्स। और एक होता है फ्री वॉर्टेक्स, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, जब बात करेंगे वॉर्टेक्स मोशन की तब डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप इस बात को समझिए, जो वॉर्टेक्स मोशन होता है ये होता है दो तरीके का, एक होता है फ्री और एक होता है फोर्स्ड। फोर्स्ड वॉर्टेक्स में जो हम बात करते हैं फ्लूइड एलिमेंट की, फ्लूइड के मोशन की, जो फोर्स्ड वॉर्टेक्स होता है वो होता है एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल फ्लो। और फ्री वॉर्टेक्स जो एग्जाम्पल है वो है इररोटेशनल फ्लो का। और रोटेशनल फ्लो को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जब फ्लूइड के पार्टिकल्स अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने लगे तो उसको बोलते हैं क्या, रोटेशनल फ्लो। ठीक है, तो वॉर्टेक्स मोशन क्या है, रोटेटिंग फ्लूइड फ्लो, मतलब ये फ्लूइड पूरा वेसल में भरा हुआ है और ये वेसल खुद रोटेट करना शुरू कर दे अपनी एक्सिस के अबाउट, तो पूरा जो फ्लूइड होगा इसके अंदर वो भी रोटेट करेगा। लेकिन ये रोटेशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कैसा रोटेशनल, फोर्स्ड वॉर्टेक्स है या फ्री वॉर्टेक्स है। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा बहुत ही समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं है, अभी जब वॉर्टेक्स मोशन पढ़ाया जाएगा तब बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ क्या, रोटेशनल और इररोटेशनल फ्लो को डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट हम करेंगे। लेट अस से कि माय डियर कि ये हमारे पास क्या है, एक फ्लूइड का पार्टिकल है। ठीक, और मैंने इसके कुछ इस तरीके से पिक्चर बना दिया लाइक दिस। अब ये फ्लूइड का पार्टिकल फ्लो के दौरान इसी तरीके की पोजीशन में रहे, मतलब फ्लूइड का फ्लो हो रहा है लेकिन ये जो फ्लूइड का पार्टिकल है इसका ओरिएंटेशन चेंज ना हो, ऐसे का ऐसा ही रहे फ्लूइड फ्लो के अलोंग, तो ये कहलाता है माय डियर इररोटेशनल फ्लो। ये है इररोटेशनल फ्लो। इसी तरीके से अगर हम बात करें क्या, कि ये हमारे पास क्या है, एक फ्लूइड एलिमेंट है, सॉरी पार्टिकल है फ्लूइड का, इसके ऊपर जब हम क्या करेंगे, शेयर स्ट्रेस लगाएंगे। ठीक, तो आप देखना कि ये जो फ्लूइड का पार्टिकल है ये माय डियर रोटेट करना शुरू कर देगा और कुछ इस तरीके से आपको देखता हुआ मिलेगा। तो ये जो एग्जाम्पल है ये है रोटेशनल फ्लो का एग्जाम्पल, ये है रोटेशनल फ्लो का एग्जाम्पल। ठीक, समझ में आ गया? अब मैं आपको समझाता हूं क्या, वॉर्टेक्स मोशन में हम लोग बात करते हैं कि अगर मैं आपको बताऊं कि फ्लूइड का पार्टिकल है, ठीक है, फ्लूइड का पार्टिकल है, कुछ इस तरीके की इसकी ओरिएंटेशन है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फ्लूइड, रोटेटिंग फ्लूइड फ्लो की बात कर रहे हैं, मतलब फ्लूइड का फ्लो हो रहा है रोटेटिंग मैनर में, मीन्स एज अ वॉर्टेक्स मोशन। अगर हम कह रहे हैं तो देखो दो तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि फ्लूइड का जो पार्टिकल है ये किसी एक्सिस के अबाउट तो रोटेट करे लेकिन खुद की एक्सिस के अबाउट रोटेट ना करे। मतलब देखो कुछ इस तरीके से रोटेशन हो रहा है लेकिन खुद की एक्सिस के अबाउट ये रोटेट ना करे, इस तरीके से ये रहे लाइक दिस। लेकिन आप समझो कि ये पूरा इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, ये जो मैंने दिखाई है ये वाली एक्सिस। तो आप समझो कि यहाँ पे फ्लूइड के पार्टिकल का ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा, तो ये एग्जाम्पल किसका है, वॉर्टेक्स मोशन का एग्जाम्पल है। और वॉर्टेक्स मोशन भी कौन सा वाला, फ्री वॉर्टेक्स मोशन, क्योंकि ये फ्लूइड क्या है, ये क्या है, इररोटेशनल कैटेगरी में आएगा क्योंकि फ्लूइड का पार्टिकल अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा है। ठीक, तो ये है फ्री वॉर्टेक्स मोशन का एग्जांपल। अब इसी केस में माय डियर अगर हम कंसीडर करें लाइक दिस, कि जो फ्लूइड का पार्टिकल है ये कुछ इस तरीके से रोटेट करे,
लाइक दिस। तो आप देखो फ्लूइड का पार्टिकल ऐसे भी रोटेट कर, ये जो फ्लूइड है ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है, साथ में इसके पार्टिकल भी रोटेट कर रहे हैं इस तरीके से। तो ये जो एग्जाम्पल है ये है फोर्स्ड वॉर्टेक्स का एग्जाम्पल, ठीक है, ये फोर्स्ड वॉर्टेक्स का एग्जाम्पल। समझ में आ रही बात? दूसरी बात ये है, जब हमने आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ाया था, जब विस्कोसिटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, तब हमने आपको वहाँ पे बाउंड्री लेयर का कंसेप्ट बताया था। और बाउंड्री लेयर के कंसेप्ट में आपको बताया था कि बाउंड्री लेयर का जो रीजन है हाईली विस्कस रीजन है, ठीक। और बाउंड्री लेयर के बाहर का जो रीजन है वहाँ पे जो वेलोसिटी रहती है वो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर रहती है। अब जहाँ पे भी विस्कस रीजन आया मतलब वहाँ विस्कोसिटी का जन्म हुआ, और विस्कोसिटी का जन्म हुआ तो जाहिर सी बात है शियर स्ट्रेस का जन्म हुआ, और शियर स्ट्रेस का जन्म हुआ तो आपको पता है कि शियर स्ट्रेस जब फ्लूइड पार्टिकल पे लगती है तो वो उस फ्लूइड पार्टिकल को अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करा देती है, और उसको कहते हैं क्या, रोटेशनल मोशन। तो आप देखो बाउंड्री लेयर के अंदर जितने भी आपको यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे वो रोटेशनल मोशन में करते हुए दिखेंगे, और बाउंड्री लेयर के बाहर विस्कस इफेक्ट आर नॉट प्रेजेंट। सो यहाँ पे जो फ्लूइड के पार्टिकल्स होंगे ये इररोटेशनल फ्लो में होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे विस्कोसिटी क्या है, डोमिनेटिंग नेचर की, इसकी वजह से यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला, रोटेशनल फ्लो देखने को मिला। तो इस तरीके से रोटेशनल एंड इररोटेशनल फ्लो को डिस्क्राइब किया जाता है। समझ में आ गई बात? तो माय डियर आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं, शॉर्ट लेक्चर रखते हैं आज का। और यहाँ पे हमने देखा किसके बारे में, स्ट्रीम, अभी हमने देखा दो अप्रोच देखी, किसकी, लैग्रेंजियन अप्रोच देखी, यूलेरियन अप्रोच देखी, साथ ही साथ हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ फ्लो देखा जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया, स्टेडी अनस्टेडी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, लेमिनार टर्बुलेंट, रोटेशनल एंड इररोटेशनल। माय डियर कल से जब हम चैप्टर शुरू करेंगे तो कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्ट्रीमलाइन, दैट इज़ फ्लो विजुअलाइजेशन टेक्निक के बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब फ्लो जो हो रहा है एक्चुअल में उसको विजुअलाइज कैसे किया जाए, तो उसके लिए कुछ लाइंस हैं, जैसे स्ट्रीम लाइन है और पाथ लाइन है, स्ट्रीक लाइन है, ये क्या होती हैं ये कल हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ कल हम देखेंगे किसके बारे में, कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में, ठीक है। तो कल हमारा टॉपिक ये रहने वाला है। और कंटिन्यूटी इक्वेशन दोनों ही फील्ड में देखी जाएंगी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी देखी जाएगी और साथ ही साथ पोलर कोऑर्डिनेट में, दैट इज सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में भी हम उसको देखेंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।